मैं कोडर्स, मेरा नाम है मोहित। स्वागत करता हूँ आपका हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग के नए ट्यूटोरियल में। ये हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल की 35th वीडियो है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनोनिमस फंक्शन, लैम्डा फंक्शंस के बारे में। तो लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने बात करी थी फंक्शंस के बारे में, जिसमें हम लोग फंक्शंस के क्रिएट करते थे डेफ कीवर्ड का यूज़ करके। सिंपली हम लोग डेफ लिखते थे और सिंपली किसी भी फंक्शन का नाम लिख के और उसको डिफाइन कर देते थे। या तो फंक्शन कुछ चीज़ को रिटर्न कर सकता है या फिर कुछ प्रोग्राम को हमारा एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इस तरीके से हम एक फंक्शन क्रिएट करते थे। तो लास्ट वीडियोस में हम जिस फंक्शन के बारे में बात करते थे, वो फंक्शन में हमको फंक्शन का नेम देना ज़रूरी था, तभी वो फंक्शन काम करता था। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिन फंक्शंस के बारे में, वो होंगे एनोनिमस फंक्शन, यानी ऐसे फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होगा। ऐसे फंक्शंस को आज की वीडियो में हम क्रिएट करेंगे। आप इन फंक्शंस को एनोनिमस फंक्शंस भी कह सकते हो, लैम्डा फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हो। इसको आप शॉर्ट हैंड फंक्शंस भी कह सकते हो। यानी हम लोग इस वीडियो में जो फंक्शंस क्रिएट करेंगे वो बिल्कुल स्मॉल टास्क के लिए होंगे। यानी आप एग्जांपल लीजिए, आपको कोई प्रोग्राम में कोई एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है जो उस पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक बार यूज़ हो रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाती है कि आप उस फंक्शन को कौन-सा नाम दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी सारे फंक्शंस आपने क्रिएट कर रखे हो। अगर आप एक सिंपल फंक्शंस करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो उस टाइम हमारे पास आता है लैम्डा फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जो सिर्फ एक लाइन में क्रिएट हो जाते हैं और उसमें आपको खुद को नाम भी नहीं देना पड़ता। तो लैम्डा फंक्शंस को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को देखिए। What? What is your name? My name now Ufuf where and yet when इस चीज़ को कहते हैं लैम्डा फंक्शंस। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की लैम्डा फंक्शंस वाली वीडियो को। तो यहाँ पर हम हमारे पाइथन में आ गए हैं और पाइथन में देखो, अगर सिंपली एक मैं इधर एक कमेंट डाल दूंगा, एनोनिमस फंक्शन, एनोनिमस फंक्शंस। और यहाँ पर अगर मैं एक सिंपल फंक्शन आपको क्रिएट करके बताऊँ, मैं लिखूंगा डेफ और सिंपली मैं लिखूंगा मेरे को किसी नंबर का स्क्वायर कराना है, तो सिंपली लिखूंगा स्क्वायर। और मेरे को उसके अंदर एक पैरामीटर देना पड़ेगा और रिटर्न करना पड़ेगा मेरे को एक वैल्यू को, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए। तो इस फंक्शन को रन करने के लिए मेरे को एक वैल्यू दी होगी। लेट्स से मैंने यूजर से 5 वैल्यू को इनपुट कर दिया। मैं एक स्टैटिक प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हूँ अभी के लिए। आप डायनेमिक प्रोग्राम भी क्रिएट कर सकते हैं, यूजर से इनपुट ले सकते हैं, इंटीजर इनपुट ना इनपुट का यूज़ करके। तो यहाँ पर मुझे यूजर से इनपुट लेने के बाद में इसको हमारे फंक्शन के अंदर पास करना पड़ेगा। मैंने इस फंक्शन के अंदर ए को पास किया और क्योंकि ये फंक्शन कुछ चीज़ रिटर्न कर रहा है, तो मेरे को इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। लेट्स से मैंने रिजल्ट आउट वेरिएबल में इसको स्टोर कर लिया और अगर मैं इसको नीचे प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके प्रिंट कर रहा हूँ रिजल्ट की वैल्यू को, तो यहाँ पर आप देखिए हमारे यहाँ पर 25 सिंपली प्रिंट हो गया है। यहाँ पर हमारा 25 आ गया है। लेकिन आप देखिए कि मेरे को एक ऐसा, मैं एक किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और उस बड़े प्रोजेक्ट में मेरे को सिर्फ ये स्क्वायर नाम के फंक्शन सिर्फ एक बार यूज़ करना पड़ रहा है। लेकिन हो सकता है कि ये स्क्वायर नाम का फंक्शन एक बार यूज़ करना पड़ रहा है और बाकी आपके पास बहुत सारे दूसरे फंक्शंस भी हो जिसका नाम आपको स्क्वायर रखना, और वो किसी कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए यूज़ हो रहा है। तो ऐसे छोटे टास्क के लिए आप दूसरे फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं एनोनिमस फंक्शन या फिर लैम्डा फंक्शन। तो फंक्शन किस तरीके से काम करता है हम देखते हैं। अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट और यहाँ पर हम बात करेंगे लैम्डा फंक्शन के बारे में। तो लैम्डा फंक्शन को क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। सिंपली जिस भी आर्ग्यूमेंट यानी पैरामीटर आपको यूज़ करना है उस फंक्शन में, सिंपली आप उस पैरामीटर का नाम लिखना है। इन दिस एग्जांपल मैंने पैरामीटर, हमारा आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर हमने लिया ए, तो सिंपली ए करना है। आपको क्या चीज़ रिटर्न करानी है उस फंक्शन से, सिंपली आपको लिखना है। मेरे को यहाँ पर स्क्वायर को परफॉर्म करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा ए इंटू ए। अब ये फंक्शन हमारा क्रिएट हो गया। लेकिन इस फंक्शन को लिखने के लिए भी हमारे पास एक कीवर्ड होता है जिसका नाम ही है लैम्डा कीवर्ड। मैं लिखूंगा लैम्डा और ये सिंपली हमारा एक लैम्डा फंक्शन यहाँ पर क्रिएट हो गया। इस फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिख दिया एफ नाम का और ये सिंपली फंक्शन हमारा लैम्डा फंक्शन क्रिएट हो गया। अब इधर किसी भी जगह आपको इस लैम्डा फंक्शन को यूज़ करना है तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर, मेरे को यहाँ पर लैम्डा फंक्शन यूज़ करना है, तो पोस्ट ऊपर वाली लाइन को मैं कमेंट आउट कर दूंगा और जहाँ पर भी आपको लैम्डा फंक्शन करना है वहाँ पर आपको वेरिएबल का नाम लिखना है। लेट्स से मैंने एफ लिखा और एफ के अंदर ए को पास कर दिया। अब ये हमारा एक लैम्डा फंक्शन क्रिएट हो चुका है। मैं अगर इसको रन करके बताऊँ तो यहाँ पर आप देखिए हमारा सिंपली 25 यहाँ पर आ चुका है और ये हमारा एक लैम्डा फंक्शन क्रिएट हो चुका है। हमने सिंपली एक वेरिएबल का यूज़ करके लैम्डा फंक्शन को क्रिएट कर दिया। ना हमने रिटर्न करा कुछ चीज़ को, ना हमने फंक्शन का नाम यहाँ पर सेट किया। सिंपली हमने एक वेरिएबल लिया, लैम्डा कीवर्ड लिखा, उस लैम्डा कीवर्ड को एक आर्गुमेंट दिया और क्या चीज़ रिटर्न करानी वो हमने आपको लिख दिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सिर्फ एक पैरामीटर के लिए लैम्डा फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, आप 2 पैरामीटर के लिए भी लैम्डा फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इन दिस एग्जांपल, अगर मेरे को लैम्डा फंक्शन क्रिएट करना है 2 पैरामीटर्स के लिए, तो सिंपली मैं इस लाइन को करूँगा डुप्लीकेट और लेट्स से मेरे को इस बार ऑपरेशन परफॉर्म करना है ए कोमा बी। बी के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे बी भी लिख दूंगा, बी इज इक्वल्स टू 9, बी इज इक्वल्स टू 9 लिख दिया मैंने।
और मेरे को इस पर लेमडा फंक्शन से दूसरी चीज़ को परफॉर्म कराना है। लेट्स से मैंने ए कॉमा बी लिखा और मेरे को यहाँ पर टास्क करना है ए प्लस बी रिटर्न कराना है लेमडा फंक्शन का यूज़ करके। तो अभी इसको ऊपर वाले का मैं कमेंट आउट कर दूंगा और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो यहाँ पर आप देखिए 9 + 5 हमारा 14 यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से आप लेमडा फंक्शन को किसी भी स्मॉल टास्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको लेमडा फंक्शन से समझ आ गया होगा और दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैप रिड्यूस और फिल्टर के बारे में। मैप रिड्यूस और फिल्टर पाइथन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब आपको पाइथन में अगर जेंगो एक फ्रेमवर्क होता है जिसका यूज़ करके आप वेब डेवलपमेंट फील्ड में जा सकते हैं, उसमें आप जाओगे तब जब आप एक फॉर्म क्रिएट करेंगे HTML का यूज़ करके और HTML का फॉर्म का डेटा अब जब आपको आपके बैकएंड में देना पड़ेगा तब आपको मैप रिड्यूस और फिल्टर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ आएगा। उस टाइम हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हमको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए मैप रिड्यूस और फिल्टर के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैप रिड्यूस और फिल्टर किस तरीके से काम करता है पाइथन में। अगर आपको हमारी प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि अगर आपको चीज़ समझ आ रही है या कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो एंड करने से पहले बताना चाहता हूँ हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर और भी काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स को अपलोड कर सकते हैं, आप उनको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आप जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं इस वीडियो को देखकर और jQuery सीख सकते हैं इस वीडियो को देख। जावास्क्रिप्ट और jQuery अभी के टाइम की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, तो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।